श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। आने वाली वट सावित्री की मेरी सभी प्यारी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो हमें वट सावित्री का जो पूजन करना चाहिए वो वट वृक्ष के नीचे ही जाकर करना चाहिए, लेकिन सारे क्षेत्रों में वट वृक्ष जो है वो आसपास नहीं होते हैं, तो घर पर ही कैसे पूजा करनी है, वट सावित्री व्रत में किस तरह से पूजा करते हैं, आज घर पर ही मैं बहुत कम सामान में आपको संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें पूजा के स्थान को साफ स्वच्छ कर लेना है। तो मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था। थोड़ी सी हल्दी ली है, उसमें पानी डाल करके हल्दी को गीला कर लिया और आटा लिया है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर पूजा के स्थान पे चौक बनाएंगे। तो आपके यहाँ जिस तरह से भी चौक बनाया जाता है आप बना लीजिएगा। नर्सरी से आप वट वृक्ष का पौधा ला सकते हैं, नहीं तो किसी भी वृक्ष से आप वट वृक्ष की टहनी भी ला सकते हैं। अगर टहनी ला रहे हैं तो व्रत के एक दिन पहले लेकर आइएगा। और यहाँ पर हमें सर्वप्रथम अच्छी तरह से अपने वट वृक्ष को सींच लेना है, पानी देना है, सभी भगवान का आह्वान करते हुए आचमनी करना है। कलश की स्थापना कर रही हूँ यहाँ पर, तो मिट्टी का कलश लिया है। अगर आपके पास कलश नहीं है तो तांबे और पीतल का भी ले सकते हैं। उसमें जल भर लिया है। अब हम हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली और इस तरह से थोड़ा सा पुष्प डाल करके हम दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो दीप कलश की स्थापना अवश्य करें। अगर बाहर वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन कर रहे हैं तो संभव नहीं हो पाता है कलश का इतना सारा सामान ले जाना, लेकिन अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो दीप कलश की स्थापना अवश्य करें। अपने कलश का अच्छी तरह से पूजन कर लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे, इस तरह से सिंदूर से टीक देंगे। यहाँ पर कलश अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। सर्वप्रथम हम दीप को प्रज्वलित करेंगे ताकि हमारे पूजा के साक्षी अग्नि देवता स्वयं हो। दीप को प्रज्वलित करने के बाद गौरी जी और गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैं गौरी और गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐपन लगाएंगे। तो अगर आप बाहर जाकर वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो आप वट वृक्ष की जड़ों पे जो है वो ऐपन लगाएं। घर पर पूजा कर रहे हैं तो 5 या 7 पत्तों पे इस तरह से हमें ऐपन लगाना है। तो देखिए इस तरह से आप ऐपन लगा दीजिएगा। अगर बाहर पूजा कर रहे हैं तो आप जड़ में भी जो है वो ऐपन लगा सकते हैं। तो इस तरह से ऐपन लगा देंगे। अब सर्वप्रथम हम गणपति का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को इस तरह से जनेऊ वस्त्र के रूप में धारण कराएंगे, थोड़ा सा ऐपन लगा देंगे और गणेश जी की सर्वप्रथम हम पूजन करेंगे। अब यहाँ गौरी माता को मैं वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र पहना रही हूँ। तो इस तरह से सर्वप्रथम हमें गौरी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। दूसरा जनेऊ जो लिया है हमने उसमें ऐपन लगा करके हमें वट वृक्ष को पहनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने वट वृक्ष को पहना दिया है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमें यहाँ गणेश जी का पूजन करना है। तो हम चंदन, रोली, अक्षत से सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे। उसके बाद हम गौरी मैया का पूजन करेंगे। फिर हम वट वृक्ष में सिंदूर लगाएंगे, अक्षत वगैरह लगाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश गौरी जी का पूजन करेंगे और उसके बाद वट वृक्ष का पूजन करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ वट वृक्ष को। ये दोस्तों, हर राज्य के, हर क्षेत्र के पूजा करने के कुछ नियम थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पूजा करने का नियम बता रही हूँ कि मैं इस विधि से पूजन करती हूँ। बाकी आप जिस विधि से पूजन करना चाहते हैं, आपके यहाँ जैसे पूजा होती है आप वैसे कर सकते हैं। पूजा करने के बाद सभी स्थानों पर जो है वो हम पुष्प समर्पित कर देंगे। गणेश जी के पास, अपने कलश पर, गौरी जी के पास। अब यहाँ पुस्तक ली है, जो वट सावित्री व्रत कथा की जो पुस्तक होती है उसे हमें टीकना है और पूजा के स्थान पर ही रख देना है। इसमें सावित्री जी का और सत्यवान जी का चित्र भी बना हुआ है। वट वृक्ष के नीचे जाके पूजा कर रहे हैं तो वट वृक्ष की जड़ पे ही आप ऐपन से सावित्री जी का और सत्यवान जी का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक पत्ता लिया है, उस पे मैं सावित्री जी का और सत्यवान जी का जो चित्र बना रही हूँ आप देख सकते हैं। अपने आइडिया से आप थोड़ा सा बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं, मुझसे जैसा बन रहा है मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इनको भी यहाँ पर स्थापित कर देंगे। फिर इनका भी हमें पूजन करना होता है। तो सिंदूर, अक्षत, पुष्प वगैरह हम यहाँ पर भी चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर सावित्री जी का और सत्यवान जी का भी पूजन हो गया है। अब भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आप बाहर पूजा करने जा रहे हैं वट वृक्ष के नीचे तो कोई न्यूज़पेपर घर से लेकर जाइए और साफ सुथरे न्यूज़पेपर में इस तरह से आप प्रसाद रखिए ताकि पूजा के बाद वो प्रसाद कोई ग्रहण कर सके। नीचे ज़मीन पर धूल वाली जगह पर आप प्रसाद ना रखें, क्योंकि फिर बाद में वो धूल लग जाएगी, उसमें मिट्टी लग जाएगी तो वो खाने योग्य नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य है कि घर पर पूजा करें चाहे बाहर जाकर पूजा करें, प्रसाद को साफ स्वच्छ स्थान पर रखें ताकि वो खाने योग्य हो पूजा के बाद। अब यहाँ पर सभी
जगह हम प्रसाद को चढ़ा देंगे, चने वगैरह हम सभी जगह चढ़ा देंगे। वट वृक्ष के पास भी जो है वो हम गमले में भी थोड़े से चना, बरगदाही और पूड़ी रख लेंगे। अब यहाँ पर भोग प्रसादी चढ़ा ली है, अब गोइछा भर लेंगे। चाहे तो आप पहले भी गोइछा भर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भोग प्रसादी चढ़ाने के बाद जो है वो गोइछा भरी जाती है। ऐसी जो भी पूरी हो, जो भी बरगदाही हो, वो पूड़ी और बरगदाही अपनी गोइछा में इस प्रकार से हमें बांध लेना है। परिक्रमा जब हम फेरे लेंगे ना, उसके पहले हमें ये कार्य करना है। देखिए हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, फेरे परिक्रमा खाली इस तरह से नहीं लिया जाता है, गोइछा बांध के ही जो है वो फेरे परिक्रमा ली जाती है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर गोइछा बांध ली है। अब यहाँ पर दोस्तों हम श्रृंगार अर्पित कर देंगे। श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, इतनी चीज़ें तो अवश्य हो। 5 या 7 चीज़ें सुहाग की जरूर अर्पित करें। माता गौरी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा सुहाग अखंड अमर अजर रहे। अमावस्या की तिथि है तो वट वृक्ष में काली तिल चढ़ाने का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है, तो आप काली तिल अवश्य चढ़ाएं। इस तरह से वट वृक्ष के पास फलों को छुला करके पूजा के स्थान पे हम फल भी अर्पित कर देंगे। तो सारी चीज़ों को एक एक के समर्पित करेंगे और सभी पे थोड़ा थोड़ा हमें सिंदूर लगा देना है। इस तरह से सिंदूर से टीक देना है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सभी चीज़ों पे सिंदूर लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने टॉवेल ली है, टॉवेल पे दक्षिणा रख के यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। कई लोग गमछा वगैरह भी रखते हैं, चढ़ाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। पूजन के बाद आप इस गमछे को या टॉवेल को पति को दे सकते हैं ताकि वो प्रयोग में ले लें। पंखे का पूजन करेंगे, थोड़ा सा ऐपन लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और सब यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है। जो भी भोग प्रसादी थी, फल वगैरह सब चढ़ा दिया है। अब हमें कथा सुन लेनी है। कथा सुनने के बाद अब हम हवन करेंगे। दोस्तों हम घर पे पूजा कर रहे हैं तो कम से कम हमें 5 आहुति जो है वो देनी अवश्य चाहिए। जो भी भोग प्रसादी बनाई है थोड़ा थोड़ा उसमें से ले करके हवन सामग्री में मिला करके हमें 5 आहुति देना है। कहा जाता है कि इस प्रकार से आहुति देते हैं तो सीधा जो भोग होता है वो भगवान तक पहुंचता है। तो घर पे अगर पूजन कर रहे हैं तो 5 आहुति अवश्य दें। हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। सर्वप्रथम हमें गणेश जी की आरती करना है, उसके बाद माता गौरी की आरती करना है। अब हमारे यहाँ पूरी पूजा करने के बाद, कथा आरती करने के बाद फेरे परिक्रमा लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ कथा सुनने के पहले फेरे परिक्रमा लगाए जाते हैं तो आप उस विधि से पूजन कर सकते हैं, फेरे परिक्रमा लगा सकते हैं। जितनी भी फेरे परिक्रमा आपको लगानी है, गिनती के उतने चने आप अपनी ओली में रख सकते हैं। यानी कि आप अपने साड़ी के पल्लू में या चुनरी के पल्लू में इस तरह से उतने चने रख लीजिए। अपना सिंदूरा रख लीजिए। यहाँ पर मैंने सिंदूर की नई डिब्बी ली है, उसे रखूंगी और फिर हम जो है वो फेरे लगाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर फेरे लगाना है। कच्चा सूत लिया है, हल्का सा हम यहाँ बांध देंगे, उसके बाद हमें फेरे लगाना है। जितने भी आपको फेरे लगाने हैं, 5, 7, 11, 21, 51, 108, आप उतने ही चने ले लीजिए। इस तरह से हम फेरे लगाएंगे और एक एक चना, जैसे एक फेरा हुआ तो एक चना हम खाली प्लेट वहाँ पे रख लेंगे और एक चना हमने, जैसे मेरा एक फेरा हुआ तो मैंने एक चना वहाँ रख दिया। और जितनी बार हम वहाँ रुकेंगे, जितनी बार भी हमारा फेरा पूरा होता है, हम माता गौरी को सिंदूर लगाएंगे और वट वृक्ष को सिंदूर लगाएंगे। मेरा पहला फेरा पूरा हो गया है, अब ये दूसरा फेरा है तो यहाँ पर दूसरा फेरा ले रही हूँ मैं। तो दूसरे फेरे में भी हम यहाँ पर रुकेंगे, अपना दूसरा चना उस प्लेट पर रखेंगे और फिर माता गौरी को और वट वृक्ष को जो है वो हम सिंदूर लगाएंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसे ही फेरे लगाए जाते हैं। एक फेरा पूरा होता है तो फिर हम वहाँ पूजा के स्थान पे रुकते हैं, चना अपना नीचे रखते हैं और माता गौरी को और वट वृक्ष को सिंदूर लगाते हैं। देखिए ये मेरा तीसरा फेरा है, तो ये तीसरा फेरा पूरा हुआ तो मैंने अपना तीसरा चना उस प्लेट में रखा, माता गौरी को और वट वृक्ष को सिंदूर लगाया है। इसी प्रकार से आपको जितने फेरे लगाने हैं, आपका शरीर जितना आपका सामर्थ्य दे, आप उतने फेरे लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरे फेरे पूरे हो गए हैं। फेरे लेने के बाद अब हम वट वृक्ष को हवा करेंगे, यानी पंखा झेलेंगे। कथा में ये बताया गया है कि जब सत्यवान जी मूर्छित हो गए थे तो उसने बांस के पत्तों से ही सत्यवान जी को हवा की थी, इसलिए इस पूजा में बांस के पंखे का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व है। यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न हुई है। आखिरी में हम वट वृक्ष के गले जो है वो अवश्य मिलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारा भी सुहाग अखंड अमर अजर रहे। पूजा संपन्न हो गई है, गले भी हमने वट वृक्ष के मिल लिए। अब बारी आती है सुहाग लेने की। तो सर्वप्रथम हम माता
माता गौरी को सिंदूर लगाएंगे और फिर उनसे सुहाग लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं माता गौरी को सिंदूर लगा रही हूँ और फिर उनसे मैं सुहाग लूँगी। तो इसी तरह से आप पूरी पूजा हो जाने के बाद ही, उठने के पहले, पूजा के स्थान से उठना नहीं है जब तक हम सुहाग ना ले लें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पूजा पूरी हो जाए, फेरे परिक्रमा हो जाए, फिर हमको आखिरी में इस तरह से सुहाग लेना चाहिए। सुहाग लेने के बाद, पूजा पूरी संपन्न होने के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कीजिए, मेरे घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, मेरे पति की दीर्घायु हो, मेरा सुहाग अखंड अमर अजर रहे, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को हमेशा सुखी स्वस्थ सुरक्षित रखना माता गौरी, और मैं जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए ऐसे ही वट सावित्री का व्रत करते रहूं। इसी तरह की प्रार्थना करते हुए भगवान से क्षमा याचना करना, जो भी त्रुटि हो गई हो उस त्रुटि के लिए क्षमा करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको घर पर वट सावित्री व्रत की किस तरह से पूजा करनी है, बहुत ही सरल पूजा विधि बताई है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।